नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा। आप लोगों के सामने आज एक बार फिर एक गंभीर समस्या का समाधान लेके उपस्थित हुआ हूं। आज का जो दौर है इसमें सबसे बड़ी जो समस्या मरीजों को जो फेस करनी पड़ रही है वो है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी आज हर तरफ, न तो इतना प्रोडक्शन इसका हो पा रहा है, न लोगों तक पहुँच पा रही है। तो इसीलिए कुछ छोटे छोटे तरीके मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप यदि इनको अप्लाई करते तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाए घर बैठे, है ना। तो सबसे पहला और आसान तरीका है, आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन शायद करते नहीं हैं। हम सबसे पहले देसी गाय का घी यदि प्योर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 50 ग्राम घी लेंगे, उसमें लगभग 25 ग्राम देसी कपूर, जिसको हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, बारीक करके उसमें मिला देंगे। उसको गुनगुना करके, और गुनगुना करने के बाद एक गोज पीस ले लो, लगभग 8-10 का मोटा थोड़ा सा, और उसको उसमें डुबोगे और सीधे सिर के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर आपको रखना है। ये आपको साइड में जो वीडियो चल रहा है उसमें भी आप देख पाएंगे इसको, है ना। पूरे प्रोसेस को आप देख के और अप्लाई करें। और जब इसको आप रखें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 45 मिनट का है। 45 मिनट तक आपको ये अपने सिर के ऊपर, बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी के भी ऊपर जिसके भी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देसी घी, उसमें देसी कपूर 50 ग्राम घी में 25 ग्राम कपूर मिला के गोज पीस गुनगुना करने के बाद गोज पीस उसमें डुबो के और सिर पे यहाँ सीधे ब्रह्मरंध्र के ऊपर आपको रखना है। और चाहें तो आप जो ऑक्सीमीटर है उसको आप अपनी उंगली में पहन के रखें कि आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है, और उसके रखने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आप चेक कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन का लेवल अपना बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलेगा। हो सकता है कि पूरा अपनी रेंज में आ जाए। इतना इफ़ेक्टिव ये तरीका है। इससे पूरी बॉडी में, जहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है वो तो है ही सही, लेकिन पूरी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार होता है और एक एक ऑर्गन में ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आपकी वीकनेस भी इससे दूर होती है। तो ये दोनों काम करता है। इस प्रोसेस से आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और आप इसको अप्लाई करके देखें। मैंने करके देखा हुआ है ना। और ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे तो आपको इसका प्रमाण हाथों हाथ मिलेगा, है ना। दूसरा तरीका है बिल्कुल सिंपल। हम लोग स्टीम लेते हैं, आप लोग भी सब स्टीम ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसको एक तरीका है। यदि आप स्टीम को एक सही तरीके से लेते हैं तो स्टीम आपको स्वस्थ रखने के साथ ही कोविड से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और कितने भी ज़्यादा आपके लंग्स ख़राब हो जाएं तब भी ये स्टीम आपको उससे निकाल सकती है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, वही या अपन जो तपेले में या भगोनी में गर्म पानी कर ही लेते हैं, उसमें जो डालने का जो सामान है वो सारे हज़ारों तरह के तरीके आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो सब कारगर है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और साइंटिफिक है। इसमें आपको सेंधा नमक, देसी कपूर, हल्दी और सौंठ का पाउडर, सौंठ नहीं मिले तो अदरक, ये 4 चीज़, दोबारा सुन लें, देसी कपूर, सेंधा नमक, हल्दी और सौंठ, ये चारों चीज़ उस स्टीम में भगोने में डाल के उसको बढ़िया अच्छे से बॉईल कर लें और उसकी आपको स्टीम लेनी है। अब उसका तरीका क्या है? सामान्य तो सभी मुंह से स्टीम लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन नहीं, आपको उसमें अनुलोम विलोम के द्वारा स्टीम लेनी है। आपको एक सुर को बंद करके और बिल्कुल लंबा स्टीम खींचना है। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, स्टीम आपके लंग्स के अंदर डीप तक जाएगी और डीप तक क्लीनिंग करते हुए जाएगी। तो जो भी पैचेज है, कोई सूखा ड्राई कफ वगैरह है, तो वह ईजी गोइंग आपके निकल जाएगा। तो अनुलोम विलोम करते हुए आपको स्टीम लेना है। लेकिन साथ ही कोई भी परिवार का एक सदस्य जो स्टीम ले रहा है उसकी पीठ पे थपकी मारता रहे, उसकी पीठ पे हल्के हल्के हाथ से थपकी मारता रहे। उससे क्या होगा, जब स्टीम अंदर जाएगी और आप थपकी मारते रहोगे तो जो भी कफ है वो सब वहाँ से अपनी जगह से छूट जाएगा। और आपको जब स्टीम लेके निकलोगे या बीच में आपको हो सकता है हल्का सा ठसका चले खांसी का और कफ
काफ़ी मात्रा में आपके बाहर निकल जाए। तो कफ को, ड्राई कफ को निकालने का सबसे बढ़िया प्रोसेस है कि स्टीम का जो तरीका है, तो मेडिसिन उसमें ये होना चाहिए चारों, और दूसरा उसमें अनुलोम विलोम के द्वारा आप स्टीम लो, तो उससे स्टीम आपके लंग्स के एक एक पार्ट के अंदर जाएगी और बहुत गहराई तक जाएगी, और वहाँ से जब आप थपकी मारते रहोगे तो स्टीम उस थपकी के, वो कफ है ना, ड्राई कफ, वो छूट के बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत इफेक्टिव अच्छा तरीका, दोनों काम करता है। ये स्टीम लंग्स के पेचेज भी ख़त्म करेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाएगी, आपके लंग्स को साफ भी करेगी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कारगर इस काल में स्टीम ही रहा है। सबके तरीके अलग अलग हैं, एक तरीका मैंने भी आपके सामने रखा है, आपको पसंद आएगा और पसंद नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है यदि आप ये अप्लाई करते हो। तीसरा और सबसे आसान तरीका है, बहुत सिंपल। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आराम से सुखासन पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, बैठ के लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीथिंग, लंबी सांस लेनी है, दोनों नाक से एक साथ सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है। उसमें स्पेशलाइजेशन बस यही है, सांस लेने में, रोकने में, छोड़ने में। आप जितनी देर तक सांस ले रहे हैं, जितनी देर तक सांस अंदर ले रहे हैं, जितने सेकंड आप सांस अंदर ले रहे हैं, जैसे आप सपोज करो 10 सेकंड तक आपने सांस को अंदर लिया, तो आपको 10 सेकंड ही सांस को रोक के रखना है, और वापस जब निकालोगे तो आपको लगभग 10 ही सेकंड वापस लगना चाहिए सांस को छोड़ने में। और इसका प्रमाण ये है कि आप ऑक्सीमीटर लगा के रखो, आप 2 या 3 राउंड करोगे, आपका ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल 100 तक छूने लग जाएगा। इतना तेज़ी से इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अब उसका स्थायी रूप से करने के लिए रोज़ाना अभ्यास करना पड़ेगा। इससे 2-3 फायदे हैं। वही लंग्स की कैपेसिटी इससे बढ़ने वाली है, इससे ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ेगा, लंग्स की पावर बढ़ेगी, और जो कफ है वो निकलने में सहायता मिलती है। तो यही अपन को चाहिए। आज के युग में कुछ नहीं है, सिर्फ जो कोरोना है वो लंग्स को इफेक्टेड कर रहा है, और लंग्स को सेफ यदि आपने कर लिया तो फिर कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले भी आपके सामने लाया हूँ। यदि वह भी आप देखते हैं और इन चीज़ों को भी साथ में ऐड करते हैं, तो जो तीनों वीडियो मिलके कोरोना का एक कंप्लीट पैकेज है, आप इसको कर लो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह आपके चल रहा है, लेकिन मैंने भी एक कोरोना किट तैयार किया है, जिसमें एक काढ़ा है, एक पुड़िया है और एक पाउडर है इम्यूनिटी बूस्टर, है ना। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, चाहें तो वो भी आप कोरियर से मेरे से मंगवा सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे प्रचलित तरीके हैं जो सोशल मीडिया पे इनमें प्रचलित है। एक सबसे जो आम जो तरीका है जो लोग करते हैं, अधिकतर मैं जिक्र कर देता हूँ उसका, कपूर और अजवाइन की पोटली बना के लोग हाथ में बांध लेते हैं, उसको सूंघते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये हर पेशेंट के आप लगाओ। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए या वातावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए भी अपन को प्रयास करते रहना चाहिए। करना कुछ नहीं, एक छोटा सा कंडा और उसमें 1 चम्मच देसी घी जला दो बस अपने घर में। दिन भर का जो भी ऑक्सीजन अपन वहाँ से अर्न करते हैं, वो ऑक्सीजन अपन को एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग ये कर सकते हैं। एक छोटे से कंडे पे, एक दीवानी में, छोटे से उसमें मिट्टी के पात्र में एक कंडे के ऊपर हल्का सा घी, 1 चम्मच घी डाल के जला दो। बहुत होता है एक फैमिली के लिए, इतनी ऑक्सीजन घी जनरेट कर देता है कि आप सब दिन भर भी लोगे तो ख़त्म नहीं होगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।